यस, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन ऑफ फंक्शंस के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डोमेन्स कैलकुलेट करने के रूल्स देखे थे, कुछ क्वेश्चंस भी करा था स्क्वायर रूट से रिलेटेड। आज भी कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, फिर हम लोग लॉगरिथमिक डोमेन के बारे में बात करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन के डोमेन के बारे में बात करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन के बारे में बात करेंगे। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6। इसका डोमेन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन जो स्क्वायर रूट के अंदर में हो उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या है सर, एक्सप्रेशन के अंदर में 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 है, उसे करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो नाउ दिस इज 7x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है सर? इसका मीनिंग ये है कि सर x की कौन सी वैल्यू मैं पुट कर दूं कि ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ये 0 से ज्यादा हो जाए और 0 के भी इक्वल हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 0 के इक्वल कब होता है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। मींस इसके रूट्स फाइंड आउट करें फर्स्ट ऑफ ऑल। सो दिस इज 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं और ये क्वाड्रेटिक है, आपको सॉल्व करने के लिए आता है। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिस इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 7x माइनस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो। अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो x की वैल्यू 1 और आपको 6 मिलेगी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। मैंने कहा कि सर दिस इज आवर ब्यूटीफुल नंबर लाइन और इन दोनों रूट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो मैंने कहा सर दिस इज 1 और ये आपका सर 6। इस रूट्स ने इस नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड करा। दिस इज माइनस इनफाइनाइट टू 1, 1 टू 6 एंड 6 टू इनफाइनाइट। अब किस रीजन में ये पूरा का पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसके बारे में बात करेंगे। सर मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक के लिए क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट चेक करते हैं। क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट है नेगेटिव। अगर क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट अगर आपके पास में नेगेटिव है तो क्या करते हैं बच्चों, बीच में हम लोग साइन लगाते हैं पॉजिटिव का और दोनों साइड में अपोजिट साइन लगा देते हैं। दिस इज प्लस साइन है, सो दिस इज माइनस साइन एंड दिस इज माइनस साइन। इसका मीनिंग ये हुआ कि सर x की वैल्यू अगर 1 से 6 के बीच में है तो ये जो एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। मींस x की वैल्यू 1 लोगे तो ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 6 लोगे तो ये 0 होगा और 1 से 6 के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है सर, यस इट मींस डोमेन x, यहां से लिख सकते हैं दिस इज डोमेन x बिलोंग्स टू 1 to 6। ठीक है सर, चलिए इसके बाद एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, फटाफट इसे कॉपी कर लेंगे। ठीक है सर, यस। सेकंड क्वेश्चन आपका है फाइंड द डोमेन ऑफ fx 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर रूट। इसके लिए भी क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर में जो एक्सप्रेशन है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो इसके अंदर में ये है, सो आई विल राइट हियर दिस इज 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये आपका एक रैशनल फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल, सो दिस इट्स ए रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन के इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए मैंने बताया था आपको। क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 0 पुट करते हैं और वहां से उसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं। बट ये बात ध्यान रखनी है कि सर डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। जिस पॉइंट पे 0 होगा डिनोमिनेटर उस पॉइंट को हमें रिमूव करना है। ठीक है सर, चलिए फटाफट इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पार्ट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 करके देखते हैं। तो x की जो वैल्यू होगी यहां से दिस इज माइनस 1/2। नीचे वाले पार्ट को 0 करके देखेंगे, बट एक चीज ध्यान रखेंगे कि सर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, ये बात भी ध्यान रखेंगे आप। सही है, नीचे वाले पार्ट को मैं 0 करता हूं, वहां से x की वैल्यू निकालूंगा, फिर बाद में कह दूंगा कि ये वाला x मैं नहीं लेने वाला हूं। ध्यान रखेंगे, ठीक है, यस। सो दिस इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। x को कॉमन ले लेते हैं, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या होगा, दिस इंटू दिस, इसका मतलब या तो ये 0 या तो ये 0। यहां से आया आपका x की वैल्यू 0 और इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी सर, आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोगों बचपन में कैसे सॉल्व करा करते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। यस, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज कर ले। यहां से दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस x प्लस 2, ठीक है सर, इज इक्वल टू 0। x को कॉमन ले ले, दिस इज x माइनस 2 माइनस 1, दिस इज x माइनस 2। तो
x की वैल्यू आपके पास में आ गई 1 और 2, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू 1, 2 और 0 नहीं ले सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को 0 करके मैंने रूट्स निकाले हैं। तो x की वैल्यू क्या क्या है उन सबको हम लोग कंसीडर करते हैं। कौन कौन? -1/2, 0, 1 एंड 2। ध्यान रखेंगे मैं करूंगा क्या यहां पे। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और सभी नंबर्स को, सभी रूट्स को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज -1/2, सो -1/2, नेक्स्ट नंबर इज 0, 0, यहां पे 1 और ये आपका 2, ठीक है सर, यस। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो किसी एक इंटरवल में जाएंगे। देखो बहुत सारे इंटरवल में ये डिवाइड हुआ, ये है ना, इसके बाद में भी इंटरवल है, तो किसी एक इंटरवल में जाते हैं, x की कोई वैल्यू उठाते हैं और गिवन एक्सप्रेशन में पुट करके चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो चलो इस इंटरवल में आते हैं, 2 से ग्रेटर वाला नंबर, अगर 2 से ग्रेटर वाला नंबर कोई एक एज्यूम कर सकते हैं, मान लो 3, चलो 3 को यहां पे पुट करके देखते हैं। 3 यहां रखोगे, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव, कितना आ रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, बट ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है इससे मुझे मतलब है। ये पॉजिटिव आया, आप यहां पे पुट करो बच्चों 3, अगर 3 पुट करोगे दिस इज 27, 3 पुट करा, 2 इंटू 3 6, 27 प्लस 6 आपका 33 पॉजिटिव 33, यहां पे मैं पुट करूंगा 3, ये कितना होगा सर आपका 27, ये भी 27, तो 33 माइनस 27 दैट इज पॉजिटिव। तो ये जो आया आपका 2 से ग्रेटर के लिए क्या आया सर आपका पॉजिटिव आया। और इसके बाद आगे क्या करते हैं, क्या सभी इंटरवल के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे ऐसे? नो, मैंने आपको बताया था कि सर ये 2 कितनी बार आया, 2 एक बार ही आया, मींस ऑड टाइम्स है, तो साइन इसका चेंज कर लो, दिस इज माइनस साइन हियर, ठीक है। 1 कितनी बार आया, 1 हमारा एक बार आया, तो साइन को चेंज करेंगे, दिस इज पॉजिटिव साइन हियर। 0 एक बार आ रखा है, यहां पे साइन चेंज, और -1/2 ये भी एक बार आया, इसका मतलब साइन चेंज पॉजिटिव। तो अब मुझे क्या चाहिए, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मींस पॉजिटिव। कौन कौन से रीजन में पॉजिटिव आ रहा है? इस रीजन में -∞ to -1/2, 0 to 1 एंड 2 to ∞। ध्यान रखेंगे x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर को 0 करने पे मिला था, ठीक है सर, यस। तो डोमेन में मैं क्या लिखूंगा कि सर -∞ से मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज x बिलोंग्स टू -∞ to -1/2। बताओ ब्रैकेट कैसे, इनफाइनाइट पे तो ओपन, -1/2 पे इक्वल ले सकते हैं, दिस इज इक्वल यूनियन 0 to 1। अब 0 और 1 को कंसीडर नहीं करना है, इसलिए मैंने यहां पे ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 to ∞, 2 पे भी ओपन, इनफाइनाइट पे भी ओपन। सो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस गिवन फंक्शन, ठीक है सर। चलिए एक दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड द डोमेन ऑफ, बाद में इसके रेंज वगैरह के भी बारे में बात करेंगे, पहले हम लोग डोमेन सीख लेते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ fx इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर रूट मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ x। इस फंक्शन के डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है सर, यस। कैसे करते हैं सर, 1 दिस, तो ये डिनोमिनेटर का पार्ट आ गया, और डिनोमिनेटर हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो आई विल से डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर में ये है, इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस x नॉट इक्वल्स टू 0। अब स्क्वायर रूट कब 0 होता है, जब स्क्वायर रूट के अंदर में 0 हो जाता है, और ये कह रहा है कि स्क्वायर रूट आपका 0 नहीं होना चाहिए, इट मींस अंदर वाला 0 नहीं होना चाहिए, मींस अंदर में कौन है, ये मॉडुलस ऑफ x माइनस x 0 नहीं होना चाहिए। एक और बात ध्यान रखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर में जो एक्सप्रेशन होता है, डोमेन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बट इसने मना कर दिया, इक्वल्स टू 0 मत लेना, इट मींस हम लोग ग्रेटर देन 0 लेंगे, ठीक है सर। सो ये क्या हो जाएगा सर आपका, दिस इज मॉडुलस ऑफ x माइनस x ग्रेटर देन 0। बच्चों इक्वल का साइन आता था, लेकिन गायब हुआ किसकी वजह से, डिनोमिनेटर की वजह से, क्योंकि ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में है, इसलिए हमने 0 की इक्वल नहीं करा, तो इस वाले पार्ट को मैं हटा दूंगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। इस x को अगर मैं इस साइड में भेजूं, दिस इज मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन, आपको x दिखेगा। अब आपको सोचना है कि सर x की वो कौन सी नंबर है जिसका मॉडुलस x से ग्रेटर होता है, x की वो कौन सी वैल्यू होती है जिसका मॉडुलस x से ग्रेटर होता है।
इसको दो तीन तरीके से भी कर सकते हैं, लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई एक पॉजिटिव नंबर ले लो, x इक्वल टू आप 2 लो, अगर मॉडुलस ऑफ x निकालोगे ये भी 2 होगा, तो क्या मॉडुलस x की वैल्यू 2 इस x की वैल्यू 2 से ज्यादा है? नो, दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप पॉजिटिव नंबर कोई दूसरा नंबर ले लेते, x इक्वल टू 1/2 ले लेते और मॉडुलस ऑफ x निकाला तो ये भी 1/2, क्या ये इससे ज्यादा है? नो सर। मींस जब जब हम पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं तो मॉडुलस ऑफ x से ज्यादा नहीं है। ठीक है सर, यस। अगर मैं नेगेटिव नंबर ले लूं, मान लो x इक्वल टू मैंने कहा -1, अगर मैं मॉडुलस ऑफ x की बात करूं तो ये 1 आया। मींस मॉडुलस ऑफ x जो है x से ग्रेटर है। इट मींस कि जितने भी हम नेगेटिव नंबर लेंगे, नेगेटिव नंबर का मॉडुलस उस नंबर से ग्रेटर होता है। इट मींस इसका जो रिजल्ट होगा फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, तो डोमेन क्या हुआ? नेगेटिव नंबर मींस 0 से छोटा। तो यहां से आप कह सकते हैं डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज डोमेन x लेस देन 0। क्या x 0 के इक्वल होगा? नहीं, x 0 के भी इक्वल नहीं होना चाहिए, तो 0 से छोटा, दिस इज द डोमेन। इसी चीज को लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ और यहां पे आपका 0, सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इसी से एक दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। अगर ये मॉडुलस वाला साइन यहां ना होकर के अगर यहां आ जाए तो क्या होगा? आप इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड द डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू 1/√x माइनस मॉडुलस ऑफ x। आप इसे ट्राई करके देखें। ठीक है सर, कर सकते हैं या फिर मैं करके बताऊं? आप एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है सर, चलिए इसके बाद एक दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इस मॉडुलस की जगह पे क्वेश्चन चेंज करके मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन लगा दिया। नाउ फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है सर, यस। कैसे सॉल्व करेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? तो इसको सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसीजर, स्क्वायर रूट के अंदर जो आपका लिखा हुआ एक्सप्रेशन दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर डिनोमिनेटर में है तो केवल ग्रेटर देन 0 करेंगे। ठीक है, यस। डिनोमिनेटर में है तो मैंने कहा कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x ग्रेटर देन आपका 0। तो बताओ सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन x की कौन सी वैल्यू होगी? आप इसको लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। x की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x उसी x से ज्यादा होगा? जरा सोच के बताएं, x की कौन कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से ग्रेटर होगा? क्या सोच सकते हैं इसमें? जरा सोचें, है ना? इसका आंसर क्या होगा? मान लो x में अगर मैं मान लो x में अगर मैंने कहा कि सर x इक्वल टू 2, अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेता हूं तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आपका 2 ही होगा। तो क्या ये इससे ज्यादा है? नो। मींस x अगर इंटीजर लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से ज्यादा नहीं होगा। फिर अच्छा, अगर मैं फ्रैक्शन लूं तो मैंने कहा सर अगर मैंने 1.2 ले लिया तो x की वैल्यू इतना लिया और मैंने कहा कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, सो दिस इज 1.2 अगर मैं लेता हूं तो ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1। तो क्या बताओ सर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 1.2 है, तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर x से ज्यादा है? नो सर। फ्रैक्शन वाले नंबर के लिए भी नहीं है। थोड़ा सा नेगेटिव चेक कर लेते हैं। अगर मैं नेगेटिव ले लूं, नेगेटिव इंटीजर लेता हूं, x इक्वल टू मैंने कहा सर -3 ले लो। अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊं -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आंसर आएगा सर -3। दोनों सेम है। मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर नहीं है x से। अगर मैं फ्रैक्शन नंबर ले लेता हूं माइनस में भी, मैंने कहा -1.2 ले लिया, अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊं -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सो नाउ दिस इज -2। क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर है -1/2 से? नो सर। -1.2 से ये छोटा ही है। इट मींस x की कोई भी वैल्यू नहीं है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन x इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। बात समझ में आ रही है? यस। इट मींस देयर इज नो वैल्यू ऑफ x which will satisfy this condition। ये कोई भी x नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है इस फंक्शन का कोई भी रियल डोमेन नहीं है। ठीक है सर, यस। सो देयर इज नो सॉल्यूशन कह सकते हैं, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x।
इट मींस इस फंक्शन का कोई डोमेन ही नहीं है। डोमेन नहीं होने का मतलब है इस फंक्शन को आप बना ही नहीं सकते, ये नहीं कि अपनी मर्जी से किसी भी फंक्शन को फॉर्म कर लेते हैं। डोमेन नहीं है तो फंक्शन को हम लोग बना नहीं सकते। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट इसको कॉपी कर लेंगे। यस, इसके बाद लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ एक्स। अगर नॉर्मली एक फंक्शन लिखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो उसका डोमेन क्या होगा, आइए डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा कि सर एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर आपका एक्स है, मींस एक्स की जगह पे कौन सा नंबर पुट करें कि हमारा आंसर रियल हो। सर एक्स की जगह पे कोई भी नंबर हम पुट कर सकते हैं, इट मींस एक्स ऑल रियल नंबर। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिल्कुल सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। मैंने कहा कि सर फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स। डोमेन का मतलब है एक्स की कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। हाँ, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कभी कभी आपको टी लिख देगा, कभी एस लिख देगा, वेरिएबल अगर चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना आपका डोमेन होगा, मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, यस। तो मैंने लिखा कि एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स, इसका डोमेन क्या होगा। आप चेक कर सकते हैं कि सर एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो, आप अगर 0 पुट करोगे तो इसका आंसर आएगा 0, 1 पुट करोगे 1, 2 पुट करोगे 2, -1 पुट करोगे 1 मिलेगा, मींस आंसर आपको हमेशा मिलेगा। एक्स के किसी भी रियल नंबर के लिए आंसर मिलेगा ही मिलेगा, मींस डोमेन इज ऑल रियल नंबर। ठीक है, यस। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज, है ना, डोमेन जो होगा आपका, डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर। आप इसके ग्राफ से भी देख सकते हैं, इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। सर मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ, दिस इज ब्यूटीफुल एक्स एक्सिस, ब्यूटीफुल वाई एक्सिस, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लाइक दिस। तो आप यहां से देख सकते हैं, दिस इज ओरिजिन, ये आपका ग्राफ है, दिस इज द मॉडुलस ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू यहां है, एक्स की वैल्यू ये, फंक्शन की वैल्यू ये, एक्स की वैल्यू ये, फंक्शन ये। तो एक्स कुछ भी ले लो, फंक्शन का ग्राफ आपको मिलेगा, है ना सर। एक्स अगर यहां आ गया तो क्या फंक्शन का ग्राफ नहीं है, यस ग्राफ है, ये वाली लाइन और आगे एक्सटेंड होगी, सही है सर, यस। सिमिलरली एक दूसरे फंक्शन की बात करते हैं। मैंने कहा कि सर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स दे दिया, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। सर डोमेन का मीनिंग क्या है कि सर एक्स की कौन सी वैल्यू लें कि फंक्शन हमारा रियल हो, फंक्शन की वैल्यू आपका डिफाइंड हो। तो एक्स की वैल्यू अगर 0 लोगे तो -0 0 ही होगा, पॉजिटिव लोगे, एक्स की वैल्यू 1 लोगे तो एफ एक्स की वैल्यू -1 होगी। नंबर तो डिफाइन है ना, -1, यस। इसका मतलब एक्स की जगह पे कोई भी नंबर ले लो, इसे कोई कष्ट नहीं है, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए फंक्शन। ठीक है सर, तो इसके केस में भी होगा सर आपका एक्स बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर। बात समझ में आ रही है। अगर इसके ग्राफ की बात करूं तो माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सो नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। अगर मैं माइनस की बात करूं तो जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस में उसका इमेज बना ले, एक्स एक्सिस में उसका इमेज बना ले। तो एक्स एक्सिस में इमेज बनाऊंगा, ये तो था आपका मॉडुलस ऑफ एक्स, इसे मैं डॉटेड डॉटेड से ड्रॉ कर लेता हूं। मुझे मॉडुलस ऑफ माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स का ग्राफ बनाना है, तो सो दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, मींस किस एक्स के लिए ग्राफ फंक्शन डिफाइंड, एक्स की कोई भी नंबर ले सकते हो, 0 लोगे तो यहीं पे, यहां लोगे फंक्शन की वैल्यू ये, यहां लोगे फंक्शन की वैल्यू ये, यहां लोगे फंक्शन की वैल्यू ये। बात समझ में आ रही है, ठीक है सर। तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा डिफाइंड है किसी भी नंबर के लिए, दैट्स व्हाई दिस इज रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद एक और फंक्शन की बात करते हैं, जिससे सपोज मैंने कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो देखो बच्चों ये क्या है, ये इसका डोमेन क्या, कोई भी नंबर ले सकते हैं, इसका डोमेन क्या, कोई भी नंबर ले सकते हैं, दोनों मिलाकर के इसका मतलब कोई भी नंबर लिया जा सकता है। तो डोमेन जो होगा दिस इज एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो मैं रूल बताया हूं उसी रूल को फॉलो करेंगे। अगर आपको एल्जेब्रिक फंक्शन दिखता है, एल्जेब्रिक फंक्शन में इस तरीके का फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन में भी अगर आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दिखता है तो पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। याद रखेंगे, डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज रियल नंबर। मैं रैशनल फंक्शन नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा पॉलिनोमियल, मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए फंक्शन, केवल न्यूमरेटर में आपका पॉलिनोमियल हो तो डोमेन क्या होगा आपका ऑल रियल नंबर। तो यहां से नोट करके लिखेंगे डोमेन ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज रियल नंबर। बात समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे, हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन पे चलेंगे। ठीक है, फटाफट इसे लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है, बेसिक क्वेश्चंस बता। नेक्स्ट क्वेश्चन में डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ये फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स।
इस फंक्शन का डोमेन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर बिल्कुल सिंपल तरीके से है, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर में जो फंक्शन होता है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चलो कर लेते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर में आपको ये फंक्शन गिवन है, तो क्या लिखूं मैं इसे? दिस इज 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाय 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब बात आती है कि सर इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? क्या ये रैशनल फंक्शन है? यस, रैशनल फंक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में फंक्शंस गिवन है, बट मेरे पास में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख रहा है। अगर ये नॉर्मल कोई वेरिएबल होता, टी वाई जेड कुछ होता, तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। ऊपर वाले का रूट्स फाइंड आउट कर लेते, नीचे वाले का रूट्स फाइंड आउट कर सकते थे, हाँ या ना? तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक लॉजिक यूज कर सकते हैं। जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसे कुछ ना कुछ एज्यूम कर लो। मींस यहां भी देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख रहा है, यहां भी ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख रहा है, इससे आप टी एज्यूम कर ले। मैंने कहा लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू टी। हम t के टर्म में पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाद में t की जो वैल्यू आएगी उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है सर? यस, याद रखेंगे इसे। यहां पे पुट करूंगा दिस इज 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई 4 माइनस टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे कैसे सॉल्व करते हैं? ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो क्या होगा सर आपका? दिस इज t की वैल्यू आएगी सर आपके पास में 1 और t की वैल्यू आएगी सर आपके पास में, t की वैल्यू आएगी 4। बट याद रखेंगे डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ये भी कंडीशन है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। आप कहोगे सर फिर नीचे वाले को 0 करके t की वैल्यू 4 क्यों निकाली? सर मैं रूट्स फाइंड आउट कर रहा हूं, बाद में कहूंगा t की वैल्यू 4 नहीं होगी। 4 से ज्यादा या कम हो सकता है बट 4 नहीं होगा। पहले मैंने रूट्स फाइंड आउट करे यहां पे और इसमें कंडीशंस मैंने लगा रखे हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है सर? यस। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? हमने t की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, बट t डोमेन नहीं है। डोमेन के लिए हमारे पास में जो फंक्शन है वो x है, क्योंकि x में इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलो फटाफट बात करते हैं। t की दो वैल्यू आई है, तो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू पहला आपका 1। ठीक है? पहले एक चीज और सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो 1 और 4 को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, दिस इज 1 एंड दिस इज 4। ठीक है? यस। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करें? सर 4 से ज्यादा कोई नंबर ले लो, है ना? मैंने कहा 5। चेक करो यहां पे, अगर यहां पे 5 रखोगे तो 1 माइनस 5 नेगेटिव, ऊपर वाला नेगेटिव। यहां पे 5 रखोगे सर ये भी नेगेटिव, है ना? क्योंकि 4 माइनस 5 माइनस 1, तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब है 4 से ज्यादा नंबर लोगे तो पॉजिटिव होगा एक्सप्रेशन। उसके बाद क्या करें? अपनी मर्जी से चेंज करते चलो। 4 यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव। क्यों? क्योंकि 4 जो है एक बार ही आया, विच ऑड टाइम्स। 1 भी ऑड टाइम्स है, इसका साइन हम लोग चेंज करेंगे, सो दिस इज पॉजिटिव। आप चेक कर सकते हो, 1 से छोटा कोई नंबर ले लो, मान लो 0 पुट करके देखो। 1 माइनस 0 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0 4, 1 अपॉन 4 दिस इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई पॉजिटिव साइन हियर। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 से ज्यादा मींस पॉजिटिव। तो बताओ पॉजिटिव किस इंटरवल में है? माइनस इंफाइनाइट से लेकर के 1 या फिर 1 से छोटा, 4 से लेकर के इंफाइनाइट मींस 4 से ग्रेटर। तो यहां से मैं लिखूंगा कि सर t जो है आपका 1 से छोटा होना चाहिए और t जो होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए 4 से। बात आती है कि यहां पे इक्वल का साइन भी है, तो क्या मैं यहां पे और यहां पे दोनों जगह पे इक्वल साइन लगाऊं? चलो चेक करते हैं। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर को मैंने 0 करा था तो t की वैल्यू 4 आई थी, इसका मतलब t 4 नहीं होना चाहिए। जहां पे 4 है वहां से इक्वलिटी साइन को मैं हटाऊंगा, बट t की वैल्यू 1 हो सकती है, हाँ या ना? ठीक है सर, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर वाला t 0 करने पे t की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये 1 के इक्वल हो सकता है। अब आगे सॉल्व करते हैं कि सर मुझे t डोमेन नहीं है। t डोमेन नहीं है। वेरिएबल कौन है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? x हमारा। तो x के टर्म में आंसर निकालना है, तो यहां से सबसे पहले t की जगह पे लिखूंगा दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 और दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर ये कह रहा है x की कौन सी वैल्यू रखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 भी होनी चाहिए, है ना? x की कौन सी वैल्यू रखो कि 1 से छोटा भी होना चाहिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 कब होगी, है ना? अगर 2 से कोई नंबर x की वैल्यू 2 से कोई नंबर छोटा हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 हो सकती है। अगर मैंने कहा 1.5 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो आंसर 1 होगा। बात समझ मारिए। और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 से छोटी भी होनी चाहिए,
तो 1 से छोटा भी होगा। x की वैल्यू 2 से कोई भी नंबर छोटा ले लो 1 से छोटा ही होगा। इसका मतलब यहां से जो रिजल्ट आ रहा है, इससे जो रिजल्ट आया, दिस इज x लेस देन आपका कितना सर, x लेस देन, आप कह सकते हो लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू 2 नहीं लगाएंगे, लेस देन 2। अगर मैं इक्वल्स टू 2 लगाता हूं तो 2 रखो तो 2 का ग्रेटेस्ट रिजल्ट 2 होगा, जो कि 1 से छोटा नहीं है, इसलिए मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया, x लेस देन 2। और इसकी बात करते हैं, कह रहा है कि सर x ग्रेटर देन आपका 4 होना चाहिए, x की वैल्यू 4 से ग्रेटर होना चाहिए, तो वो कौन सा नंबर होगा, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 4 से ग्रेटर होना चाहिए। अच्छा यहां पे 4 ही है, ओके सर 4 ही आपके पास में, तो बताओ यहां पे क्या ले सकते हैं, यहां पे 4 से ज्यादा होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर। 4 से ज्यादा का मतलब है अगर मैं 5 लूं, है ना, x की वैल्यू अगर मैं 5 लेता हूं तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 5 होगा, जो कि 4 से ज्यादा है आपका, हाँ है ना, 4 से आपका ज्यादा है। अगर मैं 5.1 ले लूं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो आपका 5 होगा, मींस 4 से ज्यादा ही होगा। इट मींस x की वैल्यू आप 5 भी लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 से ज्यादा होगा, 5.1 लोगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 से ज्यादा होगा, मींस यहां से जो हमें रिजल्ट आएगा, सो दिस इज x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका 5 होगा। तो ये डोमेन हमारा निकल गया कि x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए और x की वैल्यू 5 से ग्रेटर होना चाहिए। तो डोमेन अगर लिखना चाहें कि सर डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट टू यूनियन 5 से लेकर के इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, आराम से किसी भी क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। ठीक है सर, चलिए लॉगरिथमिक फंक्शन के डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले इसे कॉपी कर ले फटाफट, लिखेंगे डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन।